हमारे गोवंश जो हमारे पूजनीय हैं, जिनको हम पूजाते हैं, हिंदुस्तान के 90% लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका तड़प तड़प कर मर जाना एक बड़ा करनाल के अंदर दुखदाई घटना है। लेकिन वो बड़ा अफसोस है कि उसके 5 दिन के बाद भी, 7 दिन के बाद भी हमारे करनाल के मुख्यमंत्री जो भाजपा से है, विधायक हैं करनाल से, और घरोंडा भी उसमें पड़ता है, फूसकर घरोंडे में पड़ता है, और वहाँ के विधायक ने एक बार भी सुध ले ली कि 50 गौवंश तड़प तड़प के मर गए। एक बहुत बड़ा, मैं घपला तो नहीं कहता, अनकहली कहता हूँ, घटित हुई है, जिसकी वजह से हमारी गौ माता, हमारे गौवंश तड़प तड़प के मरे। इसके लिए मैं 3 आदमियों को जिम्मेवार ठहराता हूँ। पहला मुख्यमंत्री हरियाणा, दूसरा करनाल नगर निगम का कमिश्नर, तीसरा जो चेयरमैन है हरियाणा गौ आयोग का, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, एक चेयरमैन है। तीनों इस बात के जिम्मेवार हैं। ये इत्तफाकिया हत्या नहीं है, ये इत्तफाकिया गौवंश जो मरी है इत्तफाकिया नहीं है, ये साजिशन है। साजिशन, इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरा, कई बातें पिछले 4 दिनों में जो उजागर हुई है, उस दिन वहाँ के प्रबंधक बोल रहे थे भाई 2,500 के करीब गौवंश यहाँ ठहरा हुआ है, जगह की तंगी है। लेकिन अफसोस इस बात की, कल कमिश्नर महोदय वहाँ गए, वहाँ गिनती कराई गई तो गौवंश 954 निकले, जबकि 2,500 का वो दिखाया जाता है। उसमें जितने भी हत्या हुई है, जो डॉक्टरों का पैनल ने, जो अखबार में लिंक आया था, उन्होंने ये कहा कि ये स्वाभाविक नहीं है। इससे साफ ज़ाहिर किया कि गौवंश की जो हत्या हुई है ये साजिशन है, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद पिछले काफ़ी समय से इसके बारे में आवाज़ उठती रहती है, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारा टोटल प्रशासनिक अधिकारी भी इसके जिम्मेवार हैं। 950 गायें निकले हैं, लेकिन बोला गया 2,500 के करीब। फिर इसके रख रखाव के लिए एक जो ठेका दिया गया है वो आस फाउंडेशन को दिया गया है। आस फाउंडेशन, मेरी आज उनसे बात हुई, यहाँ किसी पत्रकार का फ़ोन आया था, भाई वो तो आपके जानते हैं। मैंने जब उनसे बात करी, उन्होंने कहा ठेका मेरा नाम है, लेकिन मेरे को कह दिया था जितनी पेमेंट हम आपको देंगे 4,18,000 के करीब, वो आपने वापस उनको देनी है। उसमें से जो थोड़ा बहुत बचेगा आपको देंगे, लेबर भी हमारी, सारा काम भी हमारा रहेगा, उनके प्रबंधकों ने कहा। तो उसका एक जीता जागता प्रूफ ये है कि ये आस एंटरप्राइज ने 2,30,000 रुपये इनके नाम ट्रांसफ़र कराया है। जो नाम है बंसी खेत्रपाल, ये सन ऑफ खेत्रपाल, जो वहाँ पर मुंशी हैं, उनका बेटा है, जो वहाँ सारा कार्यक्रम देखते हैं, उन रिकॉर्ड है। लेबर भी जो पुरानी काम कर रही है, उन रिकॉर्ड है, सारी वही लेबर लगी हुई है। और वहाँ पर ना जो रोज़ गौवंश वहाँ मरते हैं, 5, 4, 3 पहले मरते रहे हैं, उनके कहाँ दफनाया जाता, कहाँ वो रखी जाती है, कहाँ उनको आखिरी जो हम दफनाने बोलते हैं वो कहाँ पे है, अभी तक किसी को पता नहीं है। ना ही नगर निगम ने कोई स्थान दिया है भी अचानक जब गौवंश शरीर छोड़ दे उनको कहीं पर रखा जाए। हरियाणा विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पास हो चुका है भाई हर एक जगह हड्डी रोड़ा का ठेका दिया जाए, जगह स्थान बनाया जाए। शमशेर सिंह गोगी ने बात उठाई थी उसके मदद से, लेकिन प्रस्ताव पास होने के बाद भी अभी तक कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं की गई। दूसरी बात, कोई डॉक्टर वहाँ 24 घंटे के लिए नहीं है। जहाँ पर इनके रिकॉर्ड मुताबिक 2,500 गायें रहती हैं, जबकि निकली 954 है, वहाँ परमानेंट डॉक्टर होना चाहिए। उन DC रेट पर डॉक्टर लगाया हुआ है डेली बेसिस पे, जो सवेरे 10 बजे जाता है, शाम को 4 बजे अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद उनका कोई कंसर्न नहीं है। जो लेबर है, लेबर किसने रखी, कोई उनसे पूछा नहीं जाता लेबर से। जो सिस्टम वहाँ था, रोज़ 1 क्विंटल के करीब 45 गायें वहाँ दूध देती हैं, 1 क्विंटल के करीब रोज़ वहाँ दूध होता है। वो दूध कहाँ जाता है? करोड़ों रुपए का चंदा, लोग वहाँ चंदा डाल के जाते हैं, दान पत्र रखा हुआ है, शहर के लोग देख जाते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर 1,000 गाय का जो गोबर है वो कहाँ जाता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। 3 एकड़ ज़मीन बिल्कुल गौशाला की नगर निगम के बिल्कुल साथ पड़ी है, वहाँ घास लगा हुआ है, जंगल लगा हुआ है, वो क्यों नहीं गौशाला को दे देती, जहाँ पर फ्रेश चारा पैदा हो और गौशाला में दिया जाए।
ये सारी बातों के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश नज़र आती है। अभी की करनाल के जो गौ की सेवा करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। वो हमेशा लगे रहते हैं गौशाला की सेवा करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो प्रबंधक हैं उनमें कोई ना कमी है। तो सबसे बड़ी कमी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की है, मुख्यमंत्री महोदय की है, जो गांव माता के नाम पे वोट तो लेते हैं लेकिन उनकी देखरेख नहीं करते। इससे बढ़िया मैं ये कहना चाहूँगा, उन गौ माता को खुला छोड़ दे, कहीं ना कहीं उनको चारा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लोग उनकी सेवा करेंगे, कहीं ना कहीं उनको रोटी दी जाएगी। लेकिन उनको एक मुश्त मरने का अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। कमिश्नर महोदय हमारे 5 दिन के बाद वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके देख दिखा के फॉर्मेलिटी पूरी करके कहते हैं यहाँ गंदगी है। उनको पूछा जाए जहाँ 50 गौवंश मर गई हो उस घर के अंदर लोग कहाँ टिकेंगे। लेबर जो सी थी उसको पुलिस उठा के ले गई, कुछ CIA ले गए, कुछ पुलिस ले गए, कुछ टेम्पररी लेबर भाग गई, तो वहाँ कौन करेगा? क्या घपला चल रहा है वहाँ? घपला चल रहा है, घोटाला हो रहा है, घपला चल रहा है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसका मैं सीधा आरोप लगाता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय, हमारे करनाल के जो विधायक हैं, कमिश्नर महोदय और गौशाला के जो हरियाणा के चेयरमैन हैं, पिछले 3 सालों में आपने कभी सुना हो वो आए हो? कभी नहीं आए। इतना बड़ा गौशाला हो जो करनाल के अंदर। चौथा, इन्होंने नाम रखा हुआ है इसका बाबा बंसी गौशाला धाम। मेरी इनसे बात हुई है कई आदमियों से, कहते हैं हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो बंसी परिवार है, बाबा बंसी बालाजी का जो परिवार है, उनसे पूछा जाए, हमारी कोई इसमें कंट्रोल नहीं है, ना हमारा देना देना है। वहाँ जो भी सेवा चल रही है वो अपनी मर्जी से चल रही है। कैसे चल रही है इस बात की हम इंक्वायरी चाहते हैं। हम हरियाणा सरकार से भी और प्रशासनिक अधिकारियों से भी हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि कृपया आप चंद पैसों के लिए गौ माता की हत्या ना होने दे, गौवंश की हत्या ना होने दे। गौवंश हमारी माँ है, हम उनको पूजनीय है, हमारी सत्कार योग्य है। संचालक का भी कोई रोल है वहाँ के? जो संचालक वहाँ जो प्रबंधक हैं, संचालक कौन है कौन नहीं हम नहीं जानते, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो भी प्रबंधक हैं उनकी कमी की वजह से ये हो रहा है। रोल तो इंक्वायरी होगी तभी पता लगेगा। पैसों का क्या लेन देन आया है? पैसे 950 गाय हैं और 2800 का बिल बनवाया। पैसे ऐसा है कि नवंबर 2022 में एक फर्म को ठेका दिया गया 4.25 लाख रुपए में, और 4,18,000 रुपये उन्होंने उसको दिया। कुछ GST काट के 3,93,000 के करीब उनको मिला है, लेकिन पहले तय हो चुका था भी पैसे वापस हमारे अकाउंट में आने चाहिए। वापस क्यों आए? भाई हम करेंगे काम, आपको तो सिर्फ नाम के तौर पे रखा है। और ये रिकॉर्डेड बात है। ये बंसी क्षेत्रपाल कौन है? सनपाल क्षेत्रपाल जो वहाँ मुंशी है। तो पैसे आए कितने अकाउंट में? 3,93,000 और भी आए हैं, ये तो एक ही मेरे हाथ में लगा है। लोचन जी, ये क्या डेथ किस वजह से हुई है गाय की? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन जो डॉक्टरों ने अपना ओपिनियन ऑफ द रिकॉर्ड दिया वो ये बोला भाई साजिश हुई है, चारे में कुछ ना कुछ गलती हुई है। और जो ये कंपनी है जिसको ठेका दिया गया है, चारा ये नहीं देते, चारा वहाँ के प्रबंधक लाते हैं। तो क्या ये कोई साठगांठ चल रही थी कि ले लो ठेका ले लो, उसके बाद 50,000 हमारे हो जाएंगे, 70,000 आपकी हो जाएंगे, इस तरीके से कुछ? मैं ये कहता हूँ ये इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बाबा बंसी लाल जी के ये वहाँ के प्रबंधक हैं, आप नाम पढ़ सकते हो, और JS बंसल शाह लिखा हुआ है, ठीक है। ये लेटर धिमी है, इसमें लिख दिया गया है भी ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है और पैसे तब मिलते हैं जब सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये भी पता लगा जो 2 महीने सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट देने के बाद पेमेंट होती है। इससे पहले भी होती रही है, ये तो 2 महीने से आया, चलो मान लेते हैं 2 महीने से आया। इससे पहले भी आए महीने ये JS बंसल लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये लेटर है, सेटिस्फेक्शन लेटर है, ये प्रिंट ठीक नहीं हुई जिसकी वजह से इन्होंने लेटर दे दिया भी काम बड़ा बढ़िया चल रहा है, पेमेंट दे दीजिए, पेमेंट रिलीज होगी, और पेमेंट वापस उनके खाते में आ गई। तो नाम का ठेका दे रखा है, नाम का ठेका दे रखा है, सारा कंट्रोल सारा प्रबंध वहाँ पे वही जो प्रबंधक है जो पुराने चल रहे हैं उनके नाम है। ठेकेदार के बाद के पैसे तो लेता होगा ठेकेदार जो है। नहीं, मैं कहता हूँ जो भी ठेकेदार के नाम एजेंसी के नाम ठेका छूटता होगा उसने अपना पेमेंट दिखाने के लिए, कोई वकीलों के लिए, कोई खर्चे के लिए पैसा तो लेता होगा, लेकिन उसका कंट्रोल कोई नहीं था।
कंट्रोल वहाँ के प्रबंधकों का था, लेबर भी वही थी जिनकी हाजिरी पिछले कई सालों से लग रही है। त्रिलोचन जी, ठेका 2 महीने पहले दिया गया और हाजिरी वही चल रही है। त्रिलोचन जी, वहाँ की प्रबंधक कमेटी ने पूरा का पूरा जो भी आरोप है वो उन कर्मचारियों के ऊपर थोप दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो कहते जबकि हैं दोषी तो प्रबंधक कमेटी है ना, पूरी टीम से। हम ये कहते हैं उस बाउंड्री के अंदर जो भी करता था, चाहे वो प्रबंधक है, चाहे हमारी निगम है, कमिश्नर साहब है, चाहे हमारे एमएलए साहब हैं, इन सब दोषी हैं बराबर के। क्योंकि एमएलए शहर के अंदर इतना बड़ा गौशाला हो और कभी गौ को रोटी खिलाने नहीं गए, कभी गौ को रोटी खाने चले जाते, उनको पता लगता है यहाँ क्या हाल है। तो निगम से भी लाखों रुपए गए हैं। आप मांग करते हो गो हत्या के आरोप में इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीनों के खिलाफ, कमिश्नर, सीएम, मतलब एमएलए करनाल और जो चेयरमैन है हरियाणा गौशाला आयोग का। क्योंकि वो क्यों नहीं आता, इतनी बड़ी गौशाला है, 3 साल में किसी ने सुना तो बताओ। योग का चेयरमैन बनाया गया किस लिए, क्या काम है? वहाँ के प्रबंधक के खिलाफ नहीं, मैं कहता हूँ प्रबंधक तो अपने आप आ जाएंगे। जो मैं तो कह रहा हूँ प्रबंधकों की कमी की वजह से हुआ, प्रबंधकों की कमी से वजह से हुआ, लेकिन कंट्रोल तो इनका था ना। एसएचओ तभी सस्पेंड होगा, मुलाजिम तभी जो करेंगे, एसएचओ सस्पेंड होगा ना। वहाँ का एसएचओ कौन है? कमिश्नर है। वहाँ का एसएचओ कौन है? हमारा विधायक है। वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको नहीं पता लग जाएगा। आप गए वहाँ पर प्रकरण के बाद आप गए? मेरे जाने से वो कह देते ये राजनीतिक तौर पे आया, मैं इसलिए नहीं गया। लेकिन आज भी यकीनन मैं राजनीतिक तौर पे नहीं, मैं वहाँ के गौशाला है, 5 दिन बीत जाने के बाद आज मैं आया हूँ। नहीं, पहले दिन आज था राजनीतिक होते। 5 दिन के इसलिए आया हूँ भी ना तो हमारे विधायक ने, ना गरुंडे के विधायक ने और ना हमारे कमिश्नर ने। कल भी कमिश्नर साहब वहाँ फॉर्मेलिटी के तौर पे गए, उन्होंने क्या किया बताओ? जाना चाहिए था। डॉक्टर परमानेंट क्यों नहीं है? हम तो वहाँ हमल कराने जाएंगे, जिस दिन जाएंगे, जितनी गाय मर रही है उनकी आत्मा की शांति के लिए हम जाएंगे, हमल कराने जाएंगे। महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी जाएंगे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी जाएंगे, सारे जाएंगे। त्रिलोचन जी, आप कह रहे हैं कि विधायक या कोई चारा खिलाने नहीं गए, आप चारा खिलाने के लिए कितनी बार गए ताकि व्यवस्था का आप भी शायद जायजा ले लेते? देखिए, क्योंकि सरकार का काम था, हम जो गौदान देना होता मैं यहाँ ही गौशाला जाता हूँ जो कृष्णा तनेजा की है। मैं जो अगर मैंने 10 रुपये देने, रुपया देना, 2 रुपये गुप्त दलाल होता मैं यहाँ देता हूँ। और यहाँ तक कभी कोई ऐसी देख रेख नहीं हुई। हम वहाँ जाके रोज़ पड़ा, जब पहले रोड़ा पड़ा था तब भी हमने मेमोरेंडम दिया था, किसी को ज़मीन ठेके पे देने जा रहे थे, तब आज हम आए हैं। वहाँ जाके हमने कांग्रेस से बात थोड़ी करनी है। जो प्रबंधक है, प्रबंधक सामने आ जाता सारा काम। हमारा जाना या जाना नहीं है। वहाँ अगर करनाल के अंदर 4 लाख मतदाता हैं या 4 लाख वसनीक है तो सारे वहाँ थोड़ी जाते हैं, सारे पत्रकार थोड़ी जाते हैं। लेकिन वहाँ की व्यवस्था जब उजागर होगी, 50 ये मैं तो नहीं कह रहा गाय मरी है, आपने बोला, मीडिया ने बोला भाई 55 गाय मर चुकी है, हमने तो मीडिया में देखा ना, सबसे पहले मीडिया पहुँचता है। हम तो आज भी कहते हैं भी सरासर गलत काम हुआ है। हमारे करनाल के अंदर इतने गौवंश का प्राण त्याग देना एक साधारण बात नहीं है, ये साजिशन है, स्वाभाविक नहीं है। क्या लग रहा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड को, जो भारत सरकार का एनिमल वेलफेयर बोर्ड, उसको कोई शिकायत पत्र आप लिखने जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है ये। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट आएगी। अगर डॉक्टर इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, जनरल रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद सारी बातें खुल जाएंगी, फिर आगे जाएंगे। हम उनकी रिपोर्ट की इंतजार कर रहे हैं, रिपोर्ट जब आएगी तब जाएंगे। लगता है कि ये तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा का कोई भी आदमी सड़क पर नहीं आया। हमारे जो गौओं की सेवा करते हैं, गौ कर्म जिनको हम बोलते हैं, वो बेचारे जरूर भागे फिरते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कमेटी का प्रस्ताव पास करके कमेटी का गठन कर दिया, 3 एमसीओ को ड्यूटी लगा दी, भी देख रेख आप करोगे। 45 गाय मरने के बाद जो है 4 एमसी होंगे, लेकिन उन एमसीओ को कोई पूछते को नहीं है। कौन कौन से एमसी है वो? हमारे को नहीं पता, उन एमसीओ को पूछते को नहीं है। हम एमसीओ का नाम तब लें बेचारों की कोई जुम्मेवारी हो, जुम्मेवारी को नहीं उनकी। शरीर छोड़ देना ये दुख का विषय है सर। उठती है, उसके बाद भी हाँ, उसके बाद फिर जारी है। लेकिन किसी को जब असर हो जाता है, चारे का असर हो गया, उसका 4 दिन बाद जाके उसके अंदर ये बताया गया कि जो लोगों ने बताया कि स्टाफ की शायद कमी है जो वहाँ पर उन्हें खिला नहीं पा रही। अब आपको क्या लगता है कि रोज उन्हें चारा नहीं मिल रहा है? नहीं, जो गाय उन्हें चारा नहीं दिया 27 के 29 आदमी और मेरिट पे हम जो काम करते हैं, 29 आदमी अगर 900 आदमी गाय की सेवा नहीं कर सकते तो इसका मतलब प्रबंधकों की कमी है। 29 आदमी से कम नहीं लिया जा सकता। सर,
देखिए आज तो हमने उस पर दुख जताया, हमने बता दिया मुख्यमंत्री हरियाणा, चेयरमैन कमीशन करनाल, कमिश्नर निगम करनाल और जो गौशाला का कमिश्नर चेयरमैन है हरियाणा का, ये 3 दोषी हैं। आज तो हमने ये बताया तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इंक्वायरी के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, हम अगली बात आपके सामने करेंगे। महिला कांग्रेस शहरी और मैं एज ए कन्वीनर, तीनों हम कांग्रेस के हैं। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से भी जल्द से जल्द इंक्वायरी होके सारी बाहर आनी चाहिए और ये जो इसके जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, खाली लिपापोती नहीं होनी चाहिए।